क्या होगा अगर आपका सपनों का शहजादा सचमुच आपके सामने आ जाए और वो आपको बहुत अच्छा लगे। टू गुड टू बी ट्रू किताब में प्राजक्ता कोली आपको अवनी की दुनिया में ले जाती है, जहां एक किताबों की दुकान में काम करने वाली साधारण सी लड़की का सामना अमन से होता है, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा है। ये हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी आपको हंसी, प्यार और आत्मज्ञान के सफर पर ले जाएगी। तो दोस्तों, आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, पहली मुलाकात। अवनी सुबह की धूप में अपनी किताबों की दुकान के काउंटर पर बैठी थी। बाहर सड़क पर हल्की हलचल थी और हवा में चाय की महक तैर रही थी। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी, किताबों को व्यवस्थित करना, ग्राहकों की मदद करना और कभी कभी अपने पसंदीदा उपन्यासों में खो जाना। अवनी को किताबें पढ़ना और उनकी कहानियां जीना पसंद था। उसकी जिंदगी में रोमांच की कमी थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट थी। उसका छोटा सा कमरा, पुरानी साइकिल और दोस्त रिया के साथ बिताए पल ही उसकी दुनिया थे। वो दिन सामान्य था, जब तक कि दुकान का दरवाजा खुला और एक अनजान लड़का अंदर आया। उसकी कद काठी लंबी थी और वो काले कोट में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अवनी ने उसे देखा और थोड़ा चौंक गई। वो ग्राहक नहीं लग रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे वो जानता हो कि लोग उसकी ओर देखेंगे। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास प्रेम की डायरी नाम की किताब है? उसकी आवाज में एक नरम लहजा था। अवनी ने अपनी सूची में नजर डाली। हाँ है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ एक कॉपी बची है। उसने किताब निकालकर उसे दे दी। लड़के ने किताब को हाथ में लिया और पन्ने पलटने लगा। अवनी ने ध्यान दिया कि उसकी उंगलियां किताब को बहुत कोमलता से छू रही थी, जैसे वो उसकी कदर करता हो। मैं अमन हूं, उसने खुद का परिचय दिया। और आप? अवनी, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। शायद इसलिए कि अमन की आंखों में कुछ अनोखा था, एक गहराई जो उसे अंदर तक खींच रही थी। अमन ने किताब खरीद ली और जाने से पहले मुस्कुराया। धन्यवाद अवनी, शायद हम फिर मिले। वो चला गया, लेकिन उसकी वो मुस्कान अवनी के दिमाग में चिपक गई। वो दिन भर उस मुलाकात को याद करती रही। क्या ये बस एक संयोग था या किसी कहानी की शुरुआत? अगले दिन अमन फिर आया। इस बार उसने एक और किताब मांगी, सपनों का सफर। अवनी को अजीब लगा कि वो लगातार रोमांटिक किताबें ही चुन रहा था। क्या वह भी उसकी तरह रोमांस का दीवाना था? बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। अमन ने बताया कि वो एक लेखक है और नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा है। अवनी ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं आपकी अगली कहानी का हिस्सा बनूंगी? अमन ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद हो। ये मुलाकातें धीरे धीरे एक रूटीन बन गई। हर बार अमन आता, वो एक नई किताब लेता और दोनों के बीच बातें बढ़ती। अवनी को एहसास हुआ कि वो अमन के बारे में सोचने लगी है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या ये सच हो सकता है या ये सिर्फ एक सपना है जो जल्दी ही टूट जाएगा? अध्याय 2, दिल का संदेह। दिन बीतते गए और अवनी और अमन की दोस्ती गहरी होती गई। अब वे सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते थे। उनके बीच हंसी मजाक, जिंदगी के किस्से और सपनों की चर्चा होने लगी। अमन ने एक दिन अवनी को कॉफी ऑफर की। वे पास की एक छोटी सी कैफे में गए, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और हवा में कॉफी की खुशबू थी। अवनी ने सोचा कि यह सब बहुत खूबसूरत लग रहा है,
लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था, क्या ये सब असली है? अमन ने बताया कि वो एक लेखक है और अपनी नई किताब के लिए शोध कर रहा है। उसने अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा खुलासा किया, उसका बचपन, उसकी यात्राएं और उसकी मां जो एक शिक्षिका थी। अवनी को यह सब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था। अमन बहुत परफेक्ट लग रहा था, सुंदर, समझदार और हमेशा सही समय पर सही बात कहने वाला। अवनी सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। रिया, अवनी की सबसे करीबी, ने इस बारे में उससे बात की। अवनी, थोड़ा सावधान रह, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तूने उसकी बातों की सच्चाई जांची है? रिया का सवाल अवनी के दिल को छू गया। उसने सोचा कि शायद उसे अमन के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन अमन ने अवनी को अपने साथ एक किताब लॉन्च इवेंट में जाने का निमंत्रण दिया। अवनी तैयार हुई, लेकिन उसके मन में एक संदेह गहरा रहा था। इवेंट में अमन स्टेज पर चमक रहा था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसकी बातें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। अवनी को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे लगा कि वो इस भीड़ में खो गई है। क्या वो अमन के लिए बस एक प्रेरणा थी, या उसका रिश्ता कुछ और भी था? रात को जब वे इवेंट से लौटे, अमन ने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी में एक खास जगह ले रही हो। अवनी का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। उसने सोचा, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक कहानी का हिस्सा? उस रात वो देर तक जागी, अपनी भावनाओं से जूझती रही। अमन के प्रति उसका लगाव बढ़ रहा था, लेकिन उसका संदेह भी कम नहीं हो रहा था। अध्याय 3, दोस्तों का साथ। रिया ने उसे समझाया कि वह अपने दोस्तों की सलाह ले। अगले दिन अवनी ने रिया और अपने बचपन के दोस्त राहुल को कॉफी शॉप में बुलाया। उसने अमन के बारे में सब कुछ बताया, उसकी मुलाकातें, बातें और वो इवेंट जहां अमन ने उसे खास पल महसूस कराया था। रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अवनी, वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुझे उसकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहिए। क्या तूने कभी उससे उसके परिवार या निजी जिंदगी के बारे में पूछा है? राहुल ने हंसते हुए टोका, हाँ, और अगर वो सचमुच लेखक है तो उसकी कोई किताब तो दिखाओ हमें। अवनी मुस्कुराई, लेकिन अंदर से असहज महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि शायद दोस्त सही कह रहे हैं। उस रात अवनी ने अमन को मैसेज किया, क्या कल हम कहीं घूमने जा सकते हैं? मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। अमन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, सुबह 10 बजे पार्क में मिलते हैं। अगली सुबह दोनों एक शांत पार्क में मिले। हरी भरी घास और चहकते पक्षियों की आवाज ने माहौल को और सुंदर बना दिया। अमन ने अवनी को अपनी जिंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में बताया, उसकी मां की बीमारी और कैसे उसने लेखन से अपने दर्द को कम किया। अवनी को उसकी बातें छू गई और उसका दिल उसकी ओर और खिंच गया, लेकिन दोस्तों की सलाह ने उसे सतर्क रखा। उसने अमन से पूछा, तुम्हारी पिछली किताब कौन सी थी? अमन एक पल रुका, फिर कहा, मेरी पहली किताब सपनों की राह थी, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हुई। अवनी ने मन में सोचा कि उसे इसकी जांच करनी होगी। उसने रिया को फोन करके अमन की किताब के बारे में पूछा। रिया ने वेब पर खोज की और बताया, हाँ, सपनों की राह नाम की एक किताब है, लेकिन लेखक का नाम अमन नहीं है। यह सुनकर अवनी का दिल धक से रह गया। क्या अमन झूठ बोल रहा था? फिर भी उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालेगी। दोस्तों ने उसे हिम्मत दी कि वो अमन से सीधे सवाल करे। अगली मुलाकात में अवनी ने हिम्मत जुटाई और कहा, अमन, तुमने सपनों की राह किताब के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सुना है कि उसके लेखक तुम नहीं हो। क्या सच में तुम लेखक हो? अमन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी पहचान छुपाई थी क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करो। हाँ, मैंने एक छद्म नाम से लिखा था।
अवनी को राहत मिली, लेकिन उसका संदेह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अध्याय 4, प्यार का सफर। अमन की बातों ने अवनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गई कि अमन ने अपनी असली पहचान छुपाई थी, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं था। धीरे धीरे अवनी ने अपने दिल को खोलना शुरू किया। एक शाम अमन उसे शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया। सूरज डूबते समय का नजारा अद्भुत था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से भरा था। अमन ने अवनी का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए खास हो अवनी। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को और करीब से जानें। अवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने भी अपनी भावनाएं जाहिर की। मैं भी तुमसे जुड़ना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। अमन ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके साथ हर कदम पर रहेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्यार का यह सफर आसान नहीं था। अवनी की नौकरी में दबाव बढ़ रहा था और अमन की नई किताब की डेडलाइन भी नजदीक थी। एक दिन अवनी को दुकान पर इतना काम था कि वो अमन से मिलने का समय नहीं निकाल पाई। अमन ने उसे फोन किया और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूं। अवनी को उसकी आवाज में उदासी सुनाई दी और उसने फैसला किया कि वो उसके लिए समय निकालेगी। अगले हफ्ते दोनों ने एक छोटी सी यात्रा प्लान की। वे पास के एक गांव गए, जहां उन्होंने स्थानीय बाजार घूमा और साथ में खाना बनाया। ये अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत करने वाला था। अवनी को एहसास हुआ कि अमन के साथ वो खुद को बेहतर समझ रही है, लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी एक सवाल था, क्या यह रिश्ता वास्तव में टिकाऊ होगा? अध्याय 5, सच का सामना। अवनी और अमन का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अवनी के मन में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल थे। एक रात जब वे पार्क में टहल रहे थे, अवनी ने हिम्मत जुटाई और अमन से पूछा, तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? अमन का चेहरा थोड़ा तंग गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, एक बात है जो मैंने नहीं बताई। अमन ने खुलासा किया कि वो एक बड़े प्रकाशन हाउस के साथ अनुबंध कर चुका है और उसकी नई किताब का एक हिस्सा अवनी से प्रेरित है। लेकिन उसने ये भी बताया कि उसका परिवार उसकी लेखन की दुनिया से खुश नहीं है। उसका परिवार चाहता है कि वो एक स्थिर नौकरी करे। अवनी को यह सुनकर अजीब लगा। क्या अमन उसे सिर्फ अपनी किताब के लिए इस्तेमाल कर रहा था? उसका दिल टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अगले दिन अवनी ने रिया और राहुल से बात की। रिया ने सुझाव दिया, उसकी किताब का मसौदा देख ले। अगर तेरा नाम या तेरी जिंदगी वहां है तो तू फैसला कर लेना। राहुल ने भी समर्थन किया, हाँ, सच सामने लाओ। अवनी ने अमन से मसौदा मांगा। अमन पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उसे वो मसौदा दे दिया। अवनी ने रात भर उस मसौदे को पढ़ा। उसमें अवनी की कहानी थी, उसकी दुकान, उसकी किताबें और उनकी मुलाकातें। लेकिन ये सब एक काल्पनिक चरित्र के रूप में लिखा गया था, न कि उसकी असल जिंदगी के तौर पर। अवनी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन गुस्सा भी आया। उसने अमन को फोन किया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को अपनी कहानी में डाला, लेकिन मुझसे पूछा तक नहीं। अमन ने माफी मांगी। मैं चाहता था कि यह सरप्राइज हो, लेकिन मैंने गलती की। अवनी ने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को एक मौका देगी, लेकिन अब वो हर बात पर भरोसा करने से पहले सोचेगी। अध्याय 6, भावनाओं का टकराव। अवनी और अमन का रिश्ता अब एक परीक्षा से गुजर रहा था। अमन की किताब जल्द ही प्रकाशित होने वाली थी और उसका दबाव बढ़ रहा था। अवनी भी अपनी दुकान में व्यस्त थी, जिससे दोनों के मिलने का समय कम हो गया। एक दिन अमन ने अवनी को बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। अवनी को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। अमन के जाने के बाद अवनी को अकेलापन महसूस होने लगा।
उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया, जैसा वो हमेशा करती थी। लेकिन इस बार उसके शब्दों में दर्द था। क्या अमन सचमुच उससे प्यार करता था, या ये सब उसकी किताब के लिए था? एक रात उसे अमन का एक मैसेज मिला, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, मेरी किताब के लिए तुम मेरी प्रेरणा हो। अवनी को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। कुछ दिन बाद अमन लौटा और अवनी से मिलने आया, लेकिन इस बार माहौल में तनाव था। अवनी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी किताब से जुड़े हो। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अवनी, तुम मेरी जिंदगी हो, किताब नहीं। लेकिन अवनी का मन अभी भी भटक रहा था। उसने फैसला किया कि उसे अपने दिल की सुननी होगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अध्याय 7, नई शुरुआत। अवनी और अमन के रिश्ते में आए तनाव के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूर होने का फैसला किया, कम से कम कुछ समय के लिए। अवनी ने अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वो दिन रात अपनी दुकान में व्यस्त रही और अपनी पुरानी डायरी में लिखने लगी, जिसमें उसने अपने सपनों और डरों को उतारा। अमन भी अपनी किताब के अंतिम चरण में था, लेकिन उसके मन में अवनी के लिए प्यार और पछतावा दोनों था। एक शाम अमन की किताब हृदय की डोर प्रकाशित हुई। लॉन्च इवेंट में अवनी को निमंत्रण मिला, लेकिन वो अनिश्चित थी कि जाए या नहीं। रिया और राहुल ने उसे हिम्मत दी, जाओ और अपने दिल की सुनो। अवनी ने हां कहा और इवेंट में पहुंची। वहां अमन स्टेज पर था और उसने अपनी किताब के बारे में बात की। अंत में उसने कहा, यह किताब मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा के लिए है। वो लड़की जिसने मुझे प्यार और सच्चाई सिखाई। अवनी को एहसास हुआ कि वो उसके बारे में बात कर रहा था। इवेंट के बाद अमन ने अवनी से मिलने की कोशिश की। उसने कहा, अवनी, मैंने अपनी गलतियां मानी। मैंने किताब में तुमसे प्रेरणा ली, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि प्यार में भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। उसने कहा, हां, लेकिन अब हम एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाएंगे। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का वादा किया। वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे और अवनी ने अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद देखी। अमन ने अपनी अगली किताब में अवनी को सहलेखक बनाया और दोनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो उनके प्यार और संघर्ष को दर्शाती थी। धीरे धीरे अवनी की दुकान भी मशहूर होने लगी और अवनी ने अपने सपनों को साकार होते देखा। ये नई शुरुआत उनके लिए एक नई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार, भरोसा और सच्चाई थी। दोस्तों, ये थी टू गुड टू बी ट्रू किताब की खूबसूरत कहानी, जो प्यार, भरोसा और नई शुरुआत की सीख देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल मॉरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी रोचक कहानियां ला सकें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और सबको अपना प्यार बांटें। धन्यवाद।